हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन कैसे रिएक्शन। आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार भाई, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी होम्यो डॉक्टर स्किल्स अच्छा। वर्सेस इंडियन होम्यो डॉक्टर स्किल्स, क्योंकि भाई होम्योपैथी का इलाज काफी एक यूनिक हाँ, इलाज पाकिस्तान होता है। में भी होता है। हाँ, पाकिस्तान में भी होता है। जो बकचोदी ये लोग करते हैं वो सारे पाकिस्तान बिल्कुल। को भी पता है, लेकिन भाई इंडिया में भी देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से होम्योपैथी का इलाज चल रहा है। बिल्कुल। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। ये एलोपैथिक है। एलोपैथिक है। ये एलोपैथिक है। ये होम्योपैथिक है। बता देना ये मेडिसिन किस चीज की गोली क्या है? ये बुखार के लिए। क्या नाम है इसका? बाहर पड़ी हुई है, आप इसका देख नाम लें। बता देना यार, एक सेकंड देखें। पेन किलर है, ये पेन किलर अब है। मुझे आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपको डॉक्टर कहूँ, अदाई कहूँ, क्या कहूँ। एक गोली है जी, आपने दी है पेशेंट को, दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे इसका नाम क्या? यार मैंने कोड वर्ड में है भाई सारा कुछ इसका नाम है। कोड वर्ड नाम क्या तो होता वही है? नहीं इसका पता। नाम क्या है इस गोली? डॉक्टर फीवर ऑन। है फीवर ऑन। पक्की बात? इसका नाम ये ताकत ताकत के लिए के है। इसको बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। कह सकते हैं? कहना नहीं है। दिखाएं जी, इसकी पैकिंग दिखाएं भाई। इसका नाम क्या है? ये भी पेन किलर में आती है। पेन नाम किलर क्या में है? आती है ये देखो। इसको हम क्या देते हैं, ओडिक के नाम से मिलती है। देते ये हैं क्या? नहीं क्या नहीं देते, जो इसके डब्बे में होता है आप ओडिक के नाम ये से। ना, आप बहैसियत शहरी एक मोतबर इंसान है और मैं हर शहरी का एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें एहतराम करने की इजाजत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आपका बोला करना कि बनता है भी है भाईजान। इंटरव्यू करें, आपका जो करें। राइट है वो करें। पहले मैं तो तैयार यार हूं उसके लिए आपकी हर जिम्मेदारी जगह कोई के नहीं लिए। है। ये डॉक्टर ये दवाइयाँ जो आप बांटे जा रहे हैं लोगों को, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते, ये इनके नाम के ये क्या पैकिंग है? इसका नाम, इसका आपने क्या नाम बताया जी? फीवर हो। फीवर ऑन। अच्छा, कौन सी फीवर इसकी ऑन डब्बी? इसमें नहीं है फीवर। क्या नाम है? नाम पढ़े जी, फीवर ऑन बताया गया। आप हाँ, खुद पढ़ के सुनाइए क्या नाम है। फीवर। पढ़ लें। फीवर केयर है। हाँ, यानी आपको फीवर दवाई का केयर। नाम तक पहले नहीं। नाम ही नहीं पता है। सर मैं बता सर, रहा हूँ नहीं, फीवर इस के तरह लिए नहीं फीवर कर। केयर। ये अच्छा है पाकिस्तान के इसका नाम क्या बताया आपने? जो लोगों से ये तो डायरिया के लिए। क्या नाम बताया? डेयरी ऑन है। इस गोली का नाम क्या है? डेयरी ऑन। माफ कर दो, नाम पढ़ेंगे। भाई किस जालिम इदारे से इसको डिग्री भाई लेके का आए हो? नाम ही नहीं वो लगी हुई है भाईजान, ऊपर लगी हुई है। हेल्थ केयर कमीशन से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। रजिस्ट्रेशन हाँ, करवाइए, दवाइयाँ बांट रहे हो, उनका नाम तक नहीं पता। चलो जी नहीं शहबाज, पता। हाँ? नहीं पता जी। चलो फिर अब किसी का डर खौफ ये तो आप नहीं कर है। रही हो। पक्की बात है। पक्की बात। पाकिस्तान पक्की बात के 100%। ये जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, उसको कोई शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। नहीं आती। देखो, वजह शर्म ही क्या? नहीं किसका आती। करूर है, किसका तेरी घमंड बात है? सच है। कौन? सुअर है। आपने जो करना भाईजान आप कर सकते हैं। मैं इसके लिए हर ओए चीज ओए। का जवाब दूंगा आपको। आप सवाल करें, डिग्री चेक करें, हर चीज चेक करें। डिग्री चेक कराएंगे अपनी। वो डिग्री लगी ऊपर। सर्टिफिकेशन है जी, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। अभी आपने बोला ना, यही है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। फॉर्म है जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अप्लाई करने के लिए। इसमें मुझे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन दिखा रहे हैं सर आप। हम बच्चे नहीं है सर, हम पूरी मुझे तैयारी पता करके है आए आप हुए रोटी को चोची नहीं कहते, मुझे सारा पता है। हैं। पंजाब हेल्थ स्टैंप देख रहे हैं, स्टैंप देख रहे हैं। एप्लीकेशन दी गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके कैमरे पर मौजूद है। और इस पे मैं बहुत वाजे कहता हूँ कि ये नवाब साहब जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये ऑन कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये लाहौर पूछता है यहाँ पर मौजूद है। मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी को बताया जाए, लेकिन आम आदमी अपनी सेहत का ट्रायल मुकम्मल करने में इंतहाई नाकाम है। अब बना ये नवाब, हाँ जी करें, क्या कहना हाँ, चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहता, मैं तस्वीर बनाना चाह रहा था। यार लाहौर न्यूज पे, यार यूट्यूब पे फेंकोगे मजा आ जाएगा। इंतहाई जो है ना, एक लफज सीधा बोलना, सीधा बोलना लफज, उल्टा नहीं बोलना आप सिखाओगे भाई। क्या बोलना है? आप उल्टा नहीं सिखाओगे? बोलना। नहीं नहीं, आप उल्टा नहीं बताओगे बोलना। मुझे। मैं आप आपसे बताओगे उल्टा मुझे। नहीं बोल रहा। नहीं, आपने बताना है मुझे। हाँ मैंने बताना है, किसी आप ने तो बताना। और भाई यहाँ सारी आप बदमाशी बोल- किए जा रहे हो, लोगों को ख्वार कर रहे हो, हाँ, उसके कर रहा बाद हूँ, ये कर रहा हूँ। मेडिसिन दे रहे हो, नाम तक नहीं पता। भाई क्या उखाड़ नहीं समझ रहे हो ना? और कह रहे हो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन आपके पास है। ये सर्टिफिकेशन में कैमरे पे दिखा दो। हम दिखाओ सर, सारा कुछ दिखाओ सर, कुछ ये चेहरे है जी। मेरी भी आओ यार। मकसद हमारा सिर्फ एक है, हम DDHO को साथ लेकर आ सकते थे, लेकिन हम भिखारी नहीं है।
ये देख 2 नंबर दवाइयाँ थे, नाम भी नहीं इसको पता। नाम भी नहीं पता ना, और ऊपर सॉफ्टी से गेट दे दो। और ये ECD है मेरे पास। कोई भी जी कोई भी। किस मकसद के लिए? ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए थी। कौन सी डॉक्टर साहब की डिग्री है जी? डिग्री क्या डॉक्टर साहब की? MBBS है MBBS जी डॉक्टर अरशद। MBBS की कोई सर्टिफिकेशन दिखा? PMDC सर के पास है, उन्होंने भेजनी है। या वीजा होना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसी है, वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास उनकी कोई रजिस्ट्रेशन हो, जी जी उनके MBBS की कोई डिग्री हो आपके पास, हमें दिखा दें, हम आएंगे। यार मतलब डिग्री फोन अपना उठा रहे हैं यहाँ से और कह रहे हैं कि मैं आपकी बात करवाने लगा। भाई बैठते हैं, उनके डॉक्टर साहब बैठते डॉक्टर अरशद बैठते हैं। हैं। आप इसी चेयर से अपना सामान उठा रहे हैं ना? यार डॉक्टर साहब हैं भी नहीं यहाँ पे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मान जाए। यार उनके पैर नहीं होते सर। अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा यहाँ पे क्या किस किस किस्म के मरीजों को देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल पेशेंट्स होते हैं ना, वो डॉक्टर साहब देखते रहे हैं। सबका सारा डॉक्टर साहब के पास रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने देखे हैं। चंद एक पेशेंट, ये तो छोटा सा क्लिनिक है गली मोहल्ले का। छोटा सा क्लिनिक हो या मेरे ख्याल से थड़े पे बैठा हो, फटा लगा। आप सही कह रहे हैं। जब तक उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, नहीं काम कर सकता। मेरी एक बात- कानून है आप ना? बिल्कुल ऐसी ही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप मुझे एक चीज बताएं, आप मैं ये लेकिन बात आप कहता हूँ, आपके मुझे गाड़ी दे दें, जी जी मुझे चलानी नहीं आती, कभी नहीं मैं गाड़ी में बैठा, बिल्कुल। मैं 2 महीने चला लूँ बस, खैर छोटा सा तो मुझे अरसा हुआ है, तो फिर आप इजाजत दिलवा देना मुझे भी। हो सकता है ऐसा? नहीं ऐसा तो पॉसिबल। यहाँ तो वो तो छोटी बात में कर रहा हूँ, आपकी बात यहाँ तो चाहे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये आए बता रहा हूँ। आए बदर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं आते, बदर साहब के बकौल, जिनके यहाँ पर कोई आसार नहीं पाए जाते, मौजूद है इंजेक्शन ड्रिप्स, आप देख सकते हैं। दवाइयाँ अच्छा ये किस चीज का इंजेक्शन है? ये बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स है जी। विटामिन है जी भाई। ये किस लिए टैबलेट है? ये सर को पता है, नेबीविलोल है बस। ये वैसे मुझे इसका इतना पता है कि पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका 160 से ऊपर मतलब ब्लड प्रेशर होता है, सर ही देते हैं। मतलब मैंने कभी स्पेशल पेशेंट आपका नाम? प्रॉमिस बाय गॉड, मैं इससे बड़ी बात सर है। कह लेता हूँ सर, माफ कर दें, कोई शर्म कर लें आप खुदा का आप सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा ये पेशेंट शर्म नहीं करने देख वाली रहा बात नहीं जो है। कोई इतना सीरियस हो। कोई ऐसा मामला नहीं है। सर भी पेशेंट देखते रहे हैं। ठीक है। ये सर्दियों में हम लोगों ने प्लान किया था सर के साथ, ठीक है, ये सेटअप बनाया। उसके बाद ये इसको तकरीबन मतलब बंद रहे, कोई 15 डेज से बंद है, ठीक है। इसको सिर्फ इसलिए बोला था, सर ने कहा यार सिर्फ सेटअप खोलो, मैंने आना है, मैंने चक्कर इंशाल्लाह लगा रहा हूँ, ठीक है ना, 1-2 दिन में तुम उसको सफाई करके रखो। और मैं अभी आया ही हूँ, मैंने इसको सफाई की है। डॉक्टर साहब इधर ही रहते हैं, लाहौर में, रावी वाली साइड पे रहते हैं। उनको फोन करें, उन्हें बुलवाएं, वो जरा फैमिली के साथ गए हुए हैं, इसलिए मतलब उनको बुलवाएं सर, उनका क्लिनिक खुला हुआ है ना। प्रॉमिस बाय गॉड, इससे बड़ी बात तो नहीं है। ये नहीं खुलता, ये देखो ये नहीं खुलता। डॉक्टर ही कोई ये पहले की बैटरी मुझे पता है वेस्ट पहले का पड़ा हुआ है। साबित करने पे ला रहे हैं ना, मैं साबित करता हूँ। ये क्या है? ये पहले वेस्ट पड़ा हुआ है, कितने दिन पुराना है? पड़ा हुआ है, पुराना ही पड़ा हुआ है जो पहले का पड़ा हुआ कितने है। साल कितने महीने पुराने से? ये हम ना असल में जब भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, हम किसी भी जालिम को पकड़ते हैं ना, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हमें ये कहता है कि भाई मैं तो अभी इधर से आया, आपने बड़ा जिगरा निकाला है कि आपने कह दिया 2 महीने हो गए। बात मुंबई के एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने हजारों नाउम्मीद जिंदगियों में उम्मीद की किरण जगाई है। उनके इलाज का तरीका पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। देखिए क्या है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का होप फॉर होपलेस मिशन। क्या मतलब है? होम्योपैथ के जरिए गंभीर से गंभीर बीमारियों को इलाज कर रहे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर मरीजों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर के पास बच्चों से लेकर बड़ों को होने वाली खतरनाक से खतरनाक बीमारी का इलाज मौजूद है। पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर विजयकर का इलाज करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। मरीज जैसे ही उनके पास पहुंचता है, पहले तो उसके जन्म से लेकर क्लिनिक या कैंप तक आने का पूरा इतिहास जाना जाता है। और उसके बाद जब मरीज डॉक्टर विजयकर के सामने पहुंचता है तो वो अपने सवालों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब मरीज गर्भ में था तब उसकी मां की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या थी। डॉक्टर विजयकर पूछते हैं क्या मरीज की मां गर्भ के दौरान किसी तनाव में जी रही थी? क्या मरीज की मां के गर्भवती रहते परिवार में कोई हादसा हुआ था? क्या माता पिता के बीच में मरीज के गर्भ में रहते तकरार होती थी? क्या मां गर्भ ठहरने से पहले गर्भ के दौरान किसी बीमारी की शिकार हुई थी? बच्चे का जेनेटिक म्यूटेशन माँ के पेट में हुआ है, तो माँ का विचार क्या था उस समय?
माँ ने ऐसे क्या सोचा था, जैसे कि जिसके वजह से ये बच्चे की हड्डियां एकदम वीक हो गई, तो इसका निदान हम करते हैं। डॉक्टर विजयकर हर 3 महीने पर देश के 40 अलग अलग शहरों में होप फॉर होपलेस नाम से कैंप लगाकर बच्चों का मुफ्त इलाज करते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं केसेस, ये सब एज यू सेड होपलेस केसेस है। होप इसलिए हम लोग ने नाम दिया है होप फॉर द होपलेस, क्योंकि जहाँ डॉक्टर लोग सब दरवाजे बंद कर देते हैं, वही केसेस हम लोग देखते हैं। कभी सेना में बतौर पैरा कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले त्रमकेश्वर निवासी बाला साहब कंडेकर अपने बच्चे अतुल कंडेकर की बीमारी के सामने हारने लगे थे। उनके बच्चे को जन्म से ही ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और जरा सी टक्कर से टूट जाती हैं। 4 साल पहले इनके बच्चे को 300 से 350 फ्रैक्चर हो चुके थे। बाला साहब कंडेकर को किसी ने डॉक्टर विजयकर के बारे में बताया और उसके बाद तो उनके बेटे अतुल की जिंदगी ही बदल गई। जहाँ एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं होता, वो यहाँ पे अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो जाता है। नासिक के रहने वाले विट्ठल शंकर पाटिल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज से 24 साल पहले इनके घर में बेटा पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मानसिक रोगी बता दिया। विट्ठल के मुताबिक जब इनका बेटा धनंजय 3.5 साल का था तो सर के बल गिरा, जिसके बाद उसके मिर्गी के दौरे भी आने लगे। 16-17 साल में करीब 33 लाख रुपए बेटे के इलाज पर खर्च कर चुके विट्ठल जिंदगी से तंग आ चुके थे, लेकिन तभी डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर के बारे में उन्हें जानकारी मिली और बेटे का इलाज करवाने के बाद इन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। पर्सन अच्छे हैं। पहले उसको झटके आते थे, वो कम हो गए। वो किसी की सुनता नहीं था, तो अभी सुनने लग गया। वो पहले बाहर नहीं जाता था, तो जाने लग गया। महाराष्ट्र के जालना के रहने वाले अजय राउत की 5 साल की बच्ची कनक एब्सेंस ऑफ कॉर्पस कॉलेजम की शिकार है, यानी कनक के दिमाग का एक हिस्सा डेवलप नहीं हो पाया है। 2 साल पहले तक कनक न उठ पाती थी न बैठ पाती थी और उसकी गर्दन भी बिना सहारे के नहीं रह पाती थी, लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर से इलाज के बाद उनकी बेटी की हालत में बहुत सुधार है। 3 साल पहले उसका कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं, उठती नहीं थी, चलती नहीं थी, बैठती भी नहीं थी वो तो पहले से। अभी लेकिन उसमें मूवमेंट आया वाला है, गर्दन भी पकड़ती नहीं थी, अभी गर्दन वगैरह पकड़ने लग गई है और उठ के बैठती है। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भगवान की तरह है, जिनके इलाज ने न सिर्फ बहुत लोगों को ठीक किया है, बल्कि उनमें एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद भी जगाई है। ये 40 साल का एक्सपीरियंस है। और इधर हमारे यहाँ सुअर, मैं तो इनको सुअर बोलूंगा, दीज आर द पिग्स। मतलब कि यार शर्म नहीं आती इनको कि भाई साहब 2 नंबर डिग्रियां बना के टांगों पे टांग रख के हरामजादे बोलते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो उसके सामने बोल रहे, कहता अच्छा काम कर रहे, जो कुछ उखाड़ सकता है उखाड़ ले मेरा। और जब वो बता रहा था कि देखो ये फेक है, ये वो, उसके कंधे पे हाथ रख के यूं स्माइल कर रहा है और बता रहा है कि भाई साहब हाँ मैं अच्छा काम कर। और भाई कहता है इंटरव्यू, आप इंटरव्यू, मतलब उसको कंजर को इंटरव्यू का मतलब ही नहीं पता, उसको प्रोनाउंस ही करना नहीं आ रहा कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बोल रहा है। इधर देख हालात क्या बने हुए हैं यार, दो जो सरिंजे पड़ी हुए वो ही 2 टीके लगाते नहीं, वो उठा यार होम्योपैथी का डॉक्टर भाई टीके कब से लगाने लग गया? ये देख होम्योपैथिक में टीका तो है ही नहीं है। और भाई साहब होम्योपैथी में मजे की बात, दवाइयों के नाम ही नहीं पता हमारे डॉक्टरों को। ना पेन किलर है, वो बोलता पेन किलर का नाम क्या है, उसके नाम ही नहीं पता। फीवर 1, जब डब्बा देखा उस पे फीवर केयर लिखी थी और वो भी 2 नंबर दवाइयों की पैकिंग से ऐसा लग रहा था कि ये दवाई 2 नंबर। यार पाकिस्तान में टोटली 2 नंबर और फेक दवाइयां और फेक डॉक्टर, जिनके पास डिग्रियां तक नहीं हो, जालम के बच्चों के, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। उधर देखो, उधर भाई वहां के जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं, जिधर भाई साहब एलोपैथी का इलाज खत्म हुआ उधर से हमने शुरू किया। मतलब कि वहां से शुरुआत हो रही है होम्योपैथी की। मतलब कि जो जिधर भाई साहब वहां पे मेडिकल, भारत का मेडिकल कितना स्ट्रांग है। आप भारत का मेडिकल सिर्फ देखो, वहां का मेडिकल अगर भाई साहब आपको जवाब दे दे कि भाई अब इस मरीज का कुछ नहीं हो सकता, उधर से भारत का होम्योपैथी कहता है कि भाई साहब हम इसको ठीक करेंगे और भाई साहब
ठीक किया। अबे एक बच्चा तो उसकी कितनी हड्डियां फ्रैक्चर हो रही थी यार, पता नहीं कितनी बोल रहे थे, वो ठीक हो गया, नॉर्मल हालत में आ गया। एक बच्ची की गर्दन टेढ़ी थी ना, भाई वो बैठ भी नहीं सकती, और उसके हाथ पांव भी नहीं काम कर, उसकी गर्दन भी सीधी हो रही है, और भाई साहब उसके हाथों में भी मूवमेंट आ पे अंदाजा लगा ना यार। एक बंदा ही उसने पता नहीं कितने पैसे लगा दिए, 35 लाख। उसका बच्चा भाई साहब, उसका क्या कहते हैं भाई, उसको दिमागी मरीज साहब ने बोल दिया, मिर्गी के दौरे, लेकिन अब वो दवाइयां खा रहा है, कहता बाहर जाने लग गया, घूम फिर रहा है, बातों का जवाब दे रहा है, सही बातें समझ। फिर तू इंडिया के डॉक्टर को समझ के, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर कसम से मैं कहता हूँ, भारत के होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं भगवान है, क्योंकि भाई साहब जहाँ पर मेडिकल इंडिया का जवाब दे दे, बिल्कुल आप खुद सोचो, उसके बाद फिर होम्योपैथी अपना इलाज कर रहा है, तो आप सोचो कि इंडिया के डॉक्टर्स की स्किल्स किधर होंगे। ये बात तो है, वजह किस लेवल पे गए हुए होंगे। देख, बंदा जो है इनके पास मरीज आता है, पहले घर से शुरुआत शुरू करता है, घर से पूछता है कि क्या क्या बीमारी, कोई बीमार तो नहीं था बंदा, उससे शुरुआत शुरू करके आगे इलाज करता है। देख लो ऐसे डॉक्टर होते हैं। और हमारे यहाँ भाई साहब आए, डायरेक्ट दवाई दी, उसकी मारी और भाई भेज दिया। हाँ, पैसे लिए, जेब में जाले, मरता है मरे। मैं तो इसकी आकड़ में हैरान हूँ, आकड़ के एंकर के साथ आकड़ा कैसे आना, मेरे के साथ कुछ कर ले तो कर ले हो यार। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।